आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिए 10 किलोग्राम भार वाले किसी ब्लॉक को एक ऐसी खुरदुरी क्षैतिज सतह पर रखा गया है जिसका घर्षण गुणांक 0.5 है। यदि इस पर 100 न्यूटन का क्षैतिज बल आरोपित किया जाता है तब ब्लॉक का त्वरण होगा, जबकि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग लेने के लिए बोला गया है और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। तो देखिए हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि इस तरह से एक m द्रव्यमान की वस्तु है, ठीक है। इस m द्रव्यमान की जो वस्तु है उसका हमें द्रव्यमान या फिर हम लोग किलोग्राम भार बोल सकते हैं, हमें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो किलोग्राम भार है इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो m बराबर हमारे पास यहाँ पे 10 किलोग्राम भार के रूप में इसका जो है द्रव्यमान हमें दिया गया है, ठीक है। अब इस ब्लॉक पर हम लोग इस तरह से F बल लगा रहे हैं जो कि है हमारे पास 100 न्यूटन का। तो ये जो वस्तु है m द्रव्यमान की, इसका भार mg नीचे की ओर होगा और अभिलंब प्रतिक्रिया जो है जिसे हम लोग n से दर्शाते हैं या फिर हम लोग इसे r से दर्शा सकते हैं, ये जो है ऊपर की ओर होगा जो कि भार को संतुलित कर रहा है, ठीक है। अब यह बल के प्रभाव में इस तरफ गति करेगा तो इसके पीछे की तरफ इधर क्या होगा कि घर्षण बल लगेगा जिसे हम लोग स्मॉल f से दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि इसमें जो उत्पन्न त्वरण होगा उसका मान हमें निकालना है, ठीक है। त्वरण a का मान क्या होगा, तो देखिए ये घर्षण बल गति का विरोध करेगा क्योंकि यह खुरदुरी सतह है और इस पर हम लोग इसको बल लगा के खींच रहे हैं। तो यहाँ पे इसका जो घर्षण होगा इसके लिए हमें घर्षण गुणांक जो है म्यू का मान हमें दिया गया है प्रश्न में कि 0.5 है सतह, और जिस क्षैतिज सतह पर हम लोग इसको ले जा रहे हैं इस बक्से को खींच करके F बल के प्रभाव में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि घर्षण बल का जो मान है वह कितना होगा, इसे हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉल f से दर्शाया जो कि हो जाएगा म्यू घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया n के बराबर। और अगर हम लोग यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया का मान देखें तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास वस्तु के भार mg के बराबर है, इसको ये संतुलित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे n का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा म्यू गुणित m g हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे और इसको हल कर लेंगे तो जो घर्षण बल है यह हो जाएगा म्यू का मान 0.5, द्रव्यमान का मान 10 किलोग्राम, गुरुत्वीय त्वरण g का मान हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। जब हम लोग इसको गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 का गुणा 10 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन का बल जो है इसको विपरीत दिशा में लग रहा है और जो वस्तु जो है जिसको हम लोग F बल से खींच रहे हैं वो कितना है, 100 न्यूटन का है। तो जो त्वरण उत्पन्न करने वाला बल होगा वह क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे हम लोग F से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो ये या फिर हम लोग इसे F डैश से दर्शा देते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा जिस बल से हम लोग खींच रहे हैं ऋण यहाँ पे घर्षण बल, क्यों, क्योंकि घर्षण बल जो है विपरीत दिशा में है इसलिए, तो इतने मान को वो कम करेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा इस परिणामी बल की वजह से, अर्थात हमारे पास यहाँ पे F डैश बराबर हो जाएगा 100 न्यूटन ऋण 50 न्यूटन बराबर हमारे पास परिणामी जो बल होगा वो कितना होगा, 50 न्यूटन का होगा, ठीक है, जो कि इसको आगे ले जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो बल का मान है, ठीक है, बल बराबर हमारे पास होता है F द्रव्यमान गुणित त्वरण, और हमें त्वरण का मान चाहिए यानी कि त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा, बल बटे द्रव्यमान। अब इस तरह से हम लोग जो मान रखेंगे वो हमें प्राप्त होगा, लेकिन यह जो बल है हम लोग लिए हैं कौन सा है, यह परिणामी बल है यानी कि F डैश है, अर्थात हमारे पास यहाँ पे त्वरण कितना हो जाएगा 50 न्यूटन बटे यहाँ पे द्रव्यमान 10 किलोग्राम भार, ठीक है। तो यहाँ से ये एक बार में और ये हो जाएगा 5 बार में, अर्थात त्वरण A बराबर क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। अब इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि हमें इस कौन सा विकल्प में यह मान मिलेगा, और एक चीज याद रखिए हमें यह मान जो है धनात्मक मिला है, धनात्मक है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि यह जो त्वरण है बल की ही दिशा में कार्यरत है, त्वरण हमें इसी दिशा में मिलेगा। तो अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आते हैं। विकल्प ए दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, गलत हो जाएगा। बी 5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग यानी कि बी सही होगा। सी 15 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग गलत होगा। डी 0.5 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग, ये भी गलत है, अर्थात हमारे यहाँ पे विकल्प बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।